हेलो मेरे प्रिय साथियों और छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों का सुबह का नमस्कार। मेरे साथियों, जिस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज का टॉपिक बहुत ही या इस टॉपिक के बारे में मेरे लिए बहुत ही सोचने का विषय है और आप लोगों के लिए भी बहुत सोचने का विषय है। मेरे साथियों, जिस तरह से आज हमारे इस देश में जातिवाद का नारा जोरों शोरों से चल रहा है, से खत्म करना बहुत ही जरूरी है। देश क्या है, देश की पहचान क्या है और देश की परिभाषा क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? देश की पहचान क्या है? देश की पहचान है एकता। देश की पहचान हमारी क्या है बच्चों? देश का पहचान है हमारी एकता। और देश क्या है, देश की परिभाषा क्या है? तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि देश की परिभाषा क्या है। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देश आखिर क्या है। प्यारे साथियों, देश एक परिवार की तरह, देश क्या है बच्चों? एक परिवार की तरह है। और मानिए तो देश एक परिवार ही है। जिस तरह परिवार में मेंबर्स रहते हैं, उसी तरह इस देश में लोग रहते हैं। इक्वल है। परिवार में कौन रहता है? मेंबर्स। देश में कौन रहता है? लोग। परिवार में क्या है? मेंबर्स के बीच में रिलेशंस है। उसी तरह देश में क्या है? लोग के बीच में भी रिलेशन है। अब देश में लोग बीच रिलेशन कैसा है? फ्रेंडशिप का है, दोस्ती का है। परिवार में रिलेशनशिप कैसा है? भाई बहन का है, माता पिता का है, बाप बेटी का है, बाप बेटा का। अगर एक परिवार में भाई बहन में लड़ाई हो, बेटा बेटी में लड़ाई हो, माता पिता में लड़ाई हो, क्या वो परिवार आगे जाएगा? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए। अब अपने ही परिवार के बारे में सोचिए। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचें कि आज मेरी परिवार की जो हालत है वो क्या है। अगर हम लोग सब लोग एक साथ हैं तो हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी लोग एक साथ नहीं हैं, यानी कि हमारे परिवार के सब सदस्य एक साथ नहीं है, तो हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है। उसी तरह यह देश आपका तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश के सभी लोग एक साथ होंगे। ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इस देश के सभी लोग एक साथ होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बात पर बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, जातिवाद। मैं आज जातिवाद के नाम पे जो लोग रोटी सेकने जा रहे हैं, जो लोग रोटी सेक रहे हैं, मैं उनसे बात करने जा रहा हूं। बंद कर दीजिए। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, इस जातिवाद के नाम पर रोटी सेकना। कुछ नेता लोग, महान नेता लोग इस जातिवाद के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, और मूर्ख जनता उनकी रोटी सेकने में भी मदद कर रही है। आप लोग लड़ रहे हैं जातिवाद के नाम पर। यार, बड़ा जाति, छोटा जाति, नीच जाति, उच्च जाति क्या होता है? कुछ नहीं है। आप लोग कब इस जंजर से, इस दलदल से बाहर निकलेंगे? उच्च जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति, इसके दलदल से आप कब बाहर निकलेंगे? मुझे तो यही बात नहीं समझ में। यार, वीडियो जैसे मोबाइल चालू करो, यूट्यूब चालू करो, तो जातिवाद के वीडियो आ रहे हैं। रील्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इनको देख करके आंसू आ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जिनकी उम्र पढ़ने की है, जिनकी उम्र कुछ समझने की है, वो भी इस जातिवाद में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कब खत्म होगा ये? इसे खत्म कौन करेगा? इसे खत्म हम लोग करेंगे। और ये खत्म कब होगा? जब हम लोग आपस में मिल जाएंगे। आप लोग एक और एक का महत्व जानते हैं क्या? एक और एक क्या होता है? अगर प्लस करें तो एक और एक 2 होता है, जिसे हम लोग ऐड, जोड़ के नाम से जानते हैं मैथमेटिक्स में। और एक को 11 कब होता है? एक और एक 11 होता है
जब संगठन होता है। तो इसके महत्व का आप लोग समझिए कि आप लोग मिलकर रहना है। जो आप लोग जातिवाद के नाम पर लड़ाए, उसे लड़ने से मना करना। आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोचिए, इस देश के भविष्य के बारे में सोचिए। इस देश का भविष्य कहाँ, किधर, किस ओर जा रहा है, क्या आपको इसके बारे में खबर है? क्या आप लोग सोच रहे हैं कि जातिवाद करते करते यह देश किस कगार पर पहुंच गया है? नाजुक स्थिति पैदा हो गई है इस देश। हम रहे या ना रहे, यह देश रहना चाहिए। किसी बड़ी महान नेता ने यह बात कहा था, आप सब लोग भी जानते होंगे किस नेता ने कहा था, हम रहे या ना रहे पर यह देश रहना चाहिए। लेकिन मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हम रहे चाहे न रहे, पर देश बिल्कुल ही नहीं रहेगा, देश खत्म हो जाएगा। और कैसे खत्म होगा? आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग खुद देश को खत्म करने में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं, और वो है जातिवाद। जातिवाद के चक्कर में सभी जातियां एक दूसरे से लड़ने पर आतुर हो गई हैं। भीम पंडितवाद को और पंडितवाद भीम को, निषाद राज किसी यादव को, यादव निषाद राज से, सब आपस में ही लड़ रहे हैं, और सब आपस में लड़के कट के मर जाएंगे, सब खत्म, देश भी खत्म। क्या बचेगा फिर? कुछ बचेगा क्या? नहीं, आप लोग मुझे बताइए, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो आप लोग इस जातिवाद के मुद्दे से और इस जातिवाद के दलदल से बाहर निकलिए, और आप लोग अपने घर, अपने परिवार के बारे में सोचिए कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं, अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता हूं। जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, जिस माता पिता ने मुझे इस संसार को देखने के काबिल बनाया, और मैं इस देश के बारे में क्या कर सकता हूं, जिस देश ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज कुछ पैसे कमा सकता हूं, मैं अपने आप को उस काबिल बनाया, और मैं अपने घर वालों के बारे में कुछ सोच सकता हूं। तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए, ना कि उन नेताओं और उन बड़े दलालों जो हैं उनके बातों मत आइए, जातिवाद में मत। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 20 घर हैं, आसपास एक कस्बा है छोटा सा, उस छोटे कस्बे में 20 घर है, और 20 घर में किसी 2 घर में लड़ाई हो गई। आप लोग सपोज कीजिए 20 घरों में से किसी 2 घर में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। जब 2 घर में लड़ाई होती है ना साहब, तो जो 18 घर बचे हैं वो सब बाहर निकल के अपने घर से ऐसे ऐसे ताकत है करेंगे, ओ वाह, दोनों लड़ रहे हैं, क्या मजा है। वैसी स्थिति अब आ गई है, वैसी स्थिति अब है। क्या हो रहा है कि हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, और बाहर देश के लोग देख करके बहुत आनंदित हो रहे हैं कि देखो, आज वो देश, जिस देश के सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक होकर के, एकजुट होकर के इस देश को बचाया था, इस देश को आजादी दिलाया था, उसी देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसी देश के लोग आपस में लड़ने कटने के मरने तक को तैयार, लड़के कट के मर जाएंगे आपस में। तो क्या आप लड़ कट के मर जाएंगे तो क्या आपका देश ये बचेगा? नहीं बचेगा। तो आपको ये सोचना है कि आप जो ये जातिवाद का नारा लगा रहे हैं, जय भीम, जय निषाद, जय राजपूताना, जय यादव, जय यदुवंशी, जय जाटो, कहां तक ये सही है? आपको स्वयं सोचना है, आपको कोई बताने नहीं आएगा। आपको स्वयं सोचना है कि आपको इस कृत्य को करने से इसका क्या परिणाम हो सकता है। आपको हर काम करने से पहले परिणाम के बारे में सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होता है। हर जाति का और हर धर्म का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, और मैं कभी भी उच्च जाति और नीच जाति में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं बस विश्वास रखता हूं तो मिलजुल कर रहने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि सबका रंग एक है। हमारे भी नाक ऐसे ही जैसे आपकी होगी, शायद मेरे भी मुंह वैसे जैसे आपके होंगे, जैसे आपके हैं वैसे मेरे भी होंगे, सबके वैसे ही हैं। तो फिर इसमें भेदभाव क्यों? कब तक भेदभाव आखिर रहेगा? इस भेदभाव से बाहर निकलिए।
हम टीचर हैं, और जो टीचर लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि ऐसी वीडियो बनाएं कि इस देश में रहने वाले जो जातिवाद के नाम पर भड़क रहे हैं या भड़का रहे हैं, उनके बीच ये मैसेज जाए कि इनको बंद करें, तभी जाके हमारा ये देश बचे। एक मैंने फिल्म देखी थी नाना पाटेकर की। उस फिल्म में वो क्या करता है, जब उसको फांसी लग रही होती है लास्ट में, फिल्म का नाम नहीं याद है, आप लोग उस फिल्म को देखिएगा, बहुत बड़ी फिल्म है। जब उस नाना पाटेकर फिल्म में शायद लास्ट में फांसी लग रही तो क्या करता है, आगे सब लोग मेरी मौत का तमाशा देखने, आगे कुछ समय में मेरी आंखें बाहर आएंगी, मेरी जुबान बाहर आ जाएंगी, और आप लोग ऐसे ही लड़ते रहिए, आप लोग ऐसे ही मर जाइए, क्योंकि आप लोगों ने लड़ना है और मर जाना है। मैं पागल था जो मैं आप लोगों को जगाने आया था। मैं मरने से पहले मुझे तो इतना सुकून है कि मैं कुछ अच्छा काम कर गया, और अच्छा काम करने के बाद मर ना, मुझे इतनी बात की तसल्ली है। पर आप लोग ऐसे ही जिए और ऐसे ही मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों जन्म लिए और क्यों मर। तो वही दृश्य आज भारत देश में हो रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मूर्ख जनता लोग समझ नहीं रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझिए, जातिवाद कुछ नहीं है, जातिवाद के दलदल से इनसे बाहर निकलिए, इनसे परे भी कुछ है, उनको आप सीखिए, ज्ञान सीखिए, दूसरों को सिखाइए, आप खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। और मेरे साथियों, जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जातिवाद को खत्म कीजिए, और मेरी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो जातिवाद के नाम पर लड़ रहे। यार आंसू आने लगते हैं वीडियो देखने के बाद, सब लोग जातिवाद के नाम पर लड़ने के बाद एकदम आंसू आने लगता है। रात को मैं सो नहीं पाया, रात को मैं यही सोच रहा था आखिर क्या हो रहा है भारत देश, क्यों लोग एक दूसरे के मारने और मरने पर आतुर हो गए, क्यों एक दूसरे का बुरा सोच रहे हैं। यार भला किसी का सोच ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर भी मत रहना। क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं, मत कीजिए, बंद कीजिए, ये सब करना ये सब अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपने भविष्य के बारे में यही बता रहा हूं मैं, रोना आ जाता है, बिल्कुल पूरा टूट जाते हैं हम लोग जब ऐसे लोग देखते आपस में लड़ते हुए। बहुत समझाता हूं मैं लोगों को, हमें समझना है और हमें समझाना भी है। तो मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन और गुजारिश करता हूं कि इस जातिवाद को खत्म कीजिए। ना ही कोई बड़ी जाति है ना कोई ऊंची जाति है, कोई कुछ नहीं है, सब एक बराबर मान लीजिए, सब एक बराबर ही है बस। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मुझे इस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।